Dear students, MCQs है the level of organization which is represented by the head of prog is। कहते हैं कि हर्ट है, एक प्रॉग का हर्ट है, तो आप बताएं कि ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी लेवल पर है। सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम तक की लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो ऑप्शंस हैं, पहली वो है ऑर्गन, दूसरा टिश्यू है, और तीसरा ऑर्गेनिज्म है, और चौथा ऑर्गन नली है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कंसेप्ट को आपके सामने पेश करते हैं, फिर अपनी एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर अगर उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी आए तो आपको वो समझ की वो आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स की। ठीक है, द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स अरेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्स। और यानी ये एक ऐसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं और कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। यानी एक सिंपलेस्ट चीज़ें जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक कम्प्लेक्स एक सिस्टम और एक ऑर्गेनेली और टिश्यू और फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन पाता है। सबसे पहले हमारे पास जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गेनेली लेवल का होता है, यानी वेरियस कंपाउंड्स आर बायोमॉलिक्यूल जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शंस कॉल्ड ऑर्गेनेली। जब बहुत सारे कंपाउंड्स और बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, तो एक ख़ास स्ट्रक्चर उनसे बन पाता है जो कि एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। और इस ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से और एक इस ख़ास स्ट्रक्चर की वजह से उसको ऑर्गेनेली कहा जाता है। यानी ऑर्गेनेली क्या होता है, वो एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सब का मतलब होता है अंदर और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी ये सेल से छोटा होता है और सेल के अंदर ये मौजूद होता है और एक ख़ास फंक्शन और एक ख़ास स्ट्रक्चर की हामिल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या काम करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम का अपना खास एक स्ट्रक्चर है और अपना एक खास फंक्शन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ये एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है। क्यों? बिकॉज ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है जो कि इसका एक खास फंक्शन है, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक खास स्ट्रक्चर भी है, एक खास ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, दूसरा जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल है। इन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनेलीज अरेंज्ड देमसेल्व्स इन आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन टू फॉर्म सेल। जब बहुत सारी बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेली आपस में अरेंज हो जाते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो वो सेल बन पाता है। और सेल आप जानते होंगे कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका वजूद सेल से ही मिलकर बना होता है। यानी अगर हम बात करें बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बिल्डिंग जो है वो ईंट से मिलकर बना होता है, तो बिल्कुल जो ईंट है वो इस बिल्डिंग की इकाई है। तो अगर लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो उसका जो बिल्डिंग मटेरियल का जो यूनिट है वो सेल ही है। ठीक है, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आपको देता हूँ, इट इज़ अ लास्ट लेवल ऑफ यूनिसेलुलर बॉडी। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल लेवल तक होता है। यानी उसमें टिश्यू नहीं बन पाता, उसमें आर्गन नहीं बन पाता, उसमें आर्गन सिस्टम नहीं बन पाता, यानी ये सेलुलर लेवल तक ये महदूद होता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरी जो है वो हमारे पास टिश्यू है, यानी सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर टिश्यू की लेवल तक एक ऑर्गेनिज्म जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टी का मतलब होता है मेनी, यानी कई, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी उसका वजूद एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, यानी जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, आपस में एक हम आहंग हो जाते हैं, तो वो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन पाता है। और इस जो सेल्स होते हैं ये एक ख़ास किस्म के सेल होते हैं और एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है।
जिन्हें वो टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स टू फॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल होगा, वो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करेगा और इस ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से उसको टिश्यू कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट सेल के अंदर देखें तो इसके अंदर मल्टीपल टिश्यूज़ होते हैं जो कि वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है और अपनी खुराक को तैयार कर सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा ग्रैंडुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो वो सिक्रीशन करता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स उससे रिलीज होती हैं। चौथी जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन है, यानी रिलेटेड टिश्यू इन ए पर्टिकुलर मैनर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। ठीक है, जब बहुत सारी टिश्यू आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं ख़ास मैनर के तहत तो वो हमारे पास ऑर्गन्स बनाता है। फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन है क्योंकि उसका एक ख़ास शक्ल भी है और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है और बहुत सारे टिश्यू वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसके साथ हार्ट भी एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा लीवर भी एक ऑर्गन है। पांचवी जो हमारे पास जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है। इन डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट in their functions and constitute a system which perform a particular function called organ system। जब बहुत सारी ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, आपस में कंस्टिट्यूट कर जाते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर जाते हैं और एक ख़ास वो क्या बनाता है, एक सिस्टम बनाता है और एक उस सिस्टम का एक ख़ास फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हार्ट क्या है, हार्ट एक टिश्यू है। इसके अलावा आर्टरी उसके साथ कनेक्टेड हो जाए जो कि हार्ट से खून लेकर बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ले जाने का काम करता है। इसके साथ वेंस कंबाइन हो जाए। वेंस का काम है कि वो बॉडी के तमाम पार्ट से खून जो है वो कलेक्ट करके वो हार्ट तक वापस ले आए और कैपिलरीज उनके साथ शामिल हो जाए तो एक सिस्टम बनाता है जिसे ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है या उसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर बात की जाए तो इसके अंदर जाइलम जो है वो एक टिश्यू है और इसका काम होता है कि वो जो है वो वाटर और मिनरल एक जगह से दूसरी जगह वो ले जा सके। इसके अलावा फ्लोएम जो है वो ये भी एक टिश्यू है जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है और इसका काम होता है कि वो फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करे। तो ये भी एक सिस्टम बनाता है क्योंकि जाइलम भी एक टिश्यू जो है एक ऑर्गन है, फ्लोएम भी एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बनाता है जिसे वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इसके अलावा जो 6 नंबर पे हमारे पास जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनिजम्स है। इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली फॉर्म ए होल बॉडी कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जब बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली वो कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन पाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक वोली ऑर्गेनिज्म एक वो बन पाता है। यानी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर ये सारी सिस्टम्स वो होती हैं और उसका वजूद जो है वो एक से ज़्यादा सेल से भी मिलकर बना होता है और ये ऑर्गेनिज्म लेवल तक उसमें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास पॉपुलेशन लेवल होता है, कम्युनिटीज़ लेवल होता है, इकोसिस्टम लेवल होता है, फिर बायोस्फीयर लेवल होता है। ये चीज़ें मैंने इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आप लोगों को समझ आए। अब उस टॉपिक पर जितने भी एमसीक्यूज़ अगर आएंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि वो आपको सॉल्व करने की आपके अंदर सलाहियत होगी। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, कहते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज़। तो देखिए हार्ट जो है वो सेल्स हैं, बिल्कुल इसके अंदर सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक लिविंग बॉडी के अंदर हार्ट होता है तो जाहिरी बात है उसका जो बेसिक और फंक्शन यूनिट होगा वो सेल ही होगा। ठीक है, फिर सेल आपस में कंबाइन हो गए हैं तो उन्होंने टिश्यू बनाई है, फिर टिश्यू जो है वो कंबाइन हो गई है और उन्होंने एक आर्गन बनाए हैं। तो अगर हार्ट देखें तो हार्ट हमारे पास एक आर्गन है जिनका काम होता है ब्लड पंपिंग। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो उस तक वो जो है ब्लड वो सर्कुलेट करना हार्ट का काम है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आर्गन है, यानी जो हार्ट की लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो हमारे पास आर्गन ही है।